अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुश आमदीद। तो मैं हूं आपका मेज़बान अशर ज़ैदी। गुज़िश्ता एक हफ़्ता नाज़रीन पाकिस्तान में क्रिकेट के हलकों में काफ़ी हलचल रही। अब मामलात काफ़ी हद तक सुलझ चुके हैं और यूनुस खान 2011 तक पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे और मुत्तहदा अरब अमारात में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ खेली जाएगी कल, उसके लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कल से क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस एक बार फिर शुरू हो जाएंगे। 2 मैचेस अब तक हर टीम इस इवेंट में खेल चुकी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे LCCA यानी लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से। जब भी हर साल क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए टीम सिलेक्ट होती है, लाहौर के जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, इसकी 2 टीमें लाहौर रावी और लाहौर शालीमार क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हिस्सा लेती हैं। और हर साल जब भी इन टीमों की सिलेक्शन होती है तो बहुत सारी सिलेक्शन पर कंट्रोवर्सीज जो हैं वो जन्म ले लेती हैं। कहीं पर यह कहा जाता है कि सिलेक्शन में गमन है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुख्तलिफ क्लबों के लड़के जो हैं वो पैसे देकर इन टीमों में शामिल होते हैं। और ख़ास तौर पर जो इस एसोसिएशन के सदर है आमिर हयात रोकड़ी साहब, उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं। दरअसल हकीकत क्या है, आज हम प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे। जिन मेहमानों को आज दावत दी है प्रोग्राम में, उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ। सबसे हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे हैं और लाहौर क्रिकेट में बहुत ही एक बड़ा नाम है, अजहर ज़ैदी साहब, जो कि LCCA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं नवाब मंसूर हयात साहब, जो कि LCCA के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं ताहिर शाह साहब, जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और लाहौर की क्रिकेट पर इनकी काफ़ी गहरी निगाह है। नाज़रीन, हम इस इशू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं जो हमारे रिपोर्टर सनाउल्लाह ने तैयार की है और उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन में असल मसाइल क्या हैं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की आबादी को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए 2 मुख्तलिफ टीमें सिलेक्ट की जाती हैं, जो लाहौर रावी और लाहौर शालीमार के नाम से खेलती हैं। लेकिन कुछ सालों से ये टीमें अपनी कारकर्दगी से कम और सिलेक्शन की बेकायदगियों की वजह से ज्यादा शोहरत समेट रही है। इसकी वजह बहुत सादा सी है। सिलेक्शन के वक्त बाज खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी के बजाय ताल्लुकात को सीढ़ी बनाकर अपनी सीट पक्की कर लेते हैं। अरसा पहले भी ये इसी तरह की एक्सरसाइज होती रही है लाहौर के लिए, और लाहौर बहुत बड़ा सिटी है। और अब आपने देखा होगा लाहौर से बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स जो हैं वो टीमों में नहीं आ रहे। उसकी वजह यही है कि लाहौर की सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो ठीक नहीं है। पिछले 20 सालों से LCCA की सदारत का ताज अपने सर पर सजाने वाले आमिर हयात रोकड़ी पर इल्जाम है कि वो सिलेक्टर्स की बनाई गई हतमी टीम की लिस्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक कर अपने मनपसंद लड़कों को खिलाते हैं। इस साल भी कहानी में कोई तब्दीली नहीं आई। दिलचस्पी की बात यह है, रोकड़ी साहब की इन मनमानियों का पर्दा चाक करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद इनके अपने ही सिलेक्ट किए गए ओहदेदारान हैं। डिसाइडेड बना के हमने साइन करके उनको दे दिए, उनके भी साइन हुए। तो जब हम साइन करके दें तो अगले दिन पता लगा कि उसमें से 14 लड़के जो हैं चेंज कर दिए गए, जो कि ये किसी रूल में नहीं है कि ऐसे चेंज होता है। 14 लड़के जो चेंज किए वो ना वो ट्रायलों पे हैं ना वो थे वहाँ पे। 2 रोजा ट्रायल्स के बाद मुंतखब होने वाले जिन 16 खिलाड़ियों को पसंद नापसंद की भीड़ चढ़ाते हुए बदला गया, इनमें वसीम बट, मुजाहिद अली, इमरान कादिर, मोहम्मद साद, रियाजुद्दीन, नुमान असलम, फारूक सलीम, आसिफ यूसुफ, नवीद सफ्तर, बाबर मंसूर, यासर अली, वकार मलिक, हारून रशीद, तहसीन मिर्जा, मोहम्मद अली जाहिद और हाफिज जुबैर बट शामिल हैं। इन 16 की जगह जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया, इनका ताल्लुक भले क्रिकेट से हो या ना हो, लेकिन सियासत से जरूर है। इनमें सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी अब्दुल गफूर के ब्रादर निस्बती रिजवान अहमद जूनियर नुमाया हैं। दूसरी जानिब नौजवान खिलाड़ियों को भुलाकर लाहौर शालीमार की नुमाइंदगी के लिए 42 साल सुहेल अदरीस को किट पहनाई गई। साबिक ओलंपियन तोकीर डार के बेटे हसन डार को लाहौर शालीमार का हिस्सा बनाया गया। जद्दा से आने वाले हसन जावेद और शेखुपुरा से खेलने वाले जावेद हुसैन भी इस टीम में बैकडोर से शामिल हुए। सादुल्ला गौरी का नाम भी इसलिए चहेते खिलाड़ियों में लिखा गया कि इनके वालिद PIA कतर के इंचार्ज और आमिर हयात रोकड़ी के गहरे दोस्त हैं। जो सिलेक्टर बनाए थे LCCA ने, उनमें से उनकी टीम तो अनाउंस नहीं हुई, कोई 14-15 लड़के चेंज कर दिए गए। कहा तो हर दफ़ा यही जाता है LCCA की तरफ से कि जी इस दफ़ा सारा मेरिट पर होगा काम, और इसीलिए लोग खामोश हो जाते हैं कि शायद मेरिट पर हो, लेकिन रिजल्ट यही होता है कि वो बस पता नहीं चलता कि क्या हो गया। सिलेक्शन की इन बेकायदगियों में एक और बात सामने आई कि लाहौर के मखसूस क्लबों को सिलेक्शन के दौरान दिल खोल कर नवाजा गया है, जिनमें खुद रोकड़ी साहब का क्लब शाइनिंग नुमाया है।
کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عامر حیات روکڑی خود ٹرائل کے دن گراؤنڈ میں تشریف ہی نہیں لائے۔ دنیا نیوز نے اس سلسلے میں عامر حیات روکڑی سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن شاید بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے ہماری کالز وصول کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ لاہور ایجنٹس کی منتخب ٹیموں پر اٹھنے والے سوالوں میں اگر سچائی ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ملک میں ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں، کہیں خرابی ہے تو اس سسٹم میں جو انہیں ملک کا نام روشن کرنے سے روکتا ہے۔ کیمرہ مین عاشق علی کے ساتھ ثناء اللہ خان، دنیا نیوز، لاہور۔